लेकिन हम यहाँ पर रॉक पर अगर चर्चा करें तो देखिए हमारी पृथ्वी जब गर्म थी 4.5 बिलियन ईयर एगो, जब हमारी पृथ्वी तपता हुआ एक गोला थी, आग का एक गोला थी, वो धीरे ठंडी हुई। जब ठंडी हुई, याद रखिएगा, जब आग का गोला थी हमारी पृथ्वी, जब वो ठंडी हुई, तो ठंडी होने का क्रम, जैसे आपने गर्म दूध देखा होगा ना बेटा गिलास में, जब गर्म दूध देखा होगा, जब गर्म दूध को जब आप खुले एटमॉस्फेयर पे रखते हो तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है। और ठंडा भी कैसे होता है? लेयर में ठंडा होता है। आपने देखा होगा उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है। जब उस पपड़ी को निकाल के फेंक दोगे, थोड़ी देर बाद फिर से एक पपड़ी जम जाएगी, फिर उसको निकाल के फेंकोगे, फिर तीसरी पपड़ी जम जाएगी। ठीक उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी आग का एक गोला थी, याद रखिएगा। और जब ये हमारी पृथ्वी ठंडी होगी तो लेयर बाय लेयर जमेगी, याद रखिएगा दोस्तों। जब ठंडी होगी तो लेयर बाय लेयर जमेगी। तो याद रखिएगा हमारी पृथ्वी भी की सबसे पहले एक लेयर जमी, इसके बाद दूसरी लेयर जमी, इसके बाद तीसरी लेयर जमी, यानी लेयर बाय लेयर हमारी पृथ्वी क्या हुई है? ठंडी हुई है दोस्तों, याद रखिएगा। लेयर बाय लेयर ठंडी हुई है, याद रखना, है ना। और इसी चट्टानों की लेयर, अब ये किस चीज की लेयर है? तो याद रखना चट्टानों की, रॉक की लेयर है। जब हमारा लावा मैग्मा जब जमता है तो वो चट्टान बनती है, तो ये जो लेयर होंगी वो चट्टान की लेयर होंगी। और चट्टानों की इन्हीं लेयर्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, याद रखिएगा। यानी हमारी पृथ्वी के अंदर आप देखोगे तो हमारी पृथ्वी अंदर टेक्टोनिक प्लेट के रूप में जमा है, याद रखिएगा। किसके रूप में? टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जमा है। जैसे जैसे आप टेक्टोनिक इस पृथ्वी के अंदर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे, वैसे वैसे प्रेशर इसका बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि जब हमारी पृथ्वी लेयर बाय लेयर जम रही थी तो याद रखिएगा उसके हैवी एलिमेंट जो है वो नीचे की ओर आ गए, और लाइट एलिमेंट कहां चले गए? ऊपर की ओर चले गए। हैवी एलिमेंट नीचे की ओर, लाइट एलिमेंट ऊपर की ओर चले गए। इसी कारण से अगर आप पृथ्वी के अंदर इंटीरियर में अगर आप जाते हो तो प्रेशर बढ़ता जाता है दोस्तों, याद रखना। और जहां कहीं भी प्रेशर बढ़ता है, याद रखिएगा, वहां टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है। प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में एक रिलेशन होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, याद रखिएगा ये बात, है ना। और ऐसा पृथ्वी के साथ 2 बार हो चुका है, याद रखना। पृथ्वी हमारी 2 बार, एक तो जब पृथ्वी बनी थी तब हमारी मेल्ट कंडीशन में थी, और उसके बाद जब मून हमारा पृथ्वी से टूटकर अलग होकर जब मून बना था तो एक बार फिर से पृथ्वी फिर से वापस मेल्ट हो गई। तो ये जो लेयर बाय लेयर पृथ्वी के जमने की जो प्रक्रिया हुई है, ये कितने बार हुई है? 2 बार हुई है दोस्तों, याद रखना। तो ये 2 बार इस प्रक्रिया के होने से, लेयर बाय लेयर जमने की प्रक्रिया होने से, हैवीएस्ट एलिमेंट नीचे की ओर आ गए, लाइटेस्ट एलिमेंट ऊपर की ओर चले गए। इसीलिए आप पृथ्वी के इंटीरियर में जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा। प्रेशर बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि यदि आप पृथ्वी के अंदर 1 किलोमीटर के नीचे की गहराई में, याद रखना, अगर 1 किलोमीटर नीचे जाते हो तो आपका जो टेम्परेचर है, तो याद रखिएगा दोस्तों, टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, याद रखना। 1 किलोमीटर नीचे जाने पे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के सेंटर पे कितना टेम्परेचर होगा? हालांकि इस लॉजिक पे, क्योंकि पृथ्वी पर जो लेयर होती है वो कई बार अलग अलग कंडीशन पे चेंज होती है लेयर, याद रखिएगा। तो हम रेट जो होता है टेम्परेचर के बढ़ने का वो अलग होता है। ये अलग ही एक चैप्टर है जिस पर हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इंटीरियर ऑफ अर्थ में डिस्कशन करेंगे। हम यहां पर रॉक की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि अर्थ के इंटीरियर में जैसे आप जाओगे 1 किलोमीटर जाने पर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका यहां पर इंक्रीज होता है। यहां पर हम बात करते हैं, देखिए हमारी पूरी पृथ्वी जो है टेक्टोनिक प्लेट के रूप में जमा है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो चट्टाने ही हैं। पृथ्वी के ऊपर भी हमको क्या मिलेगी? चट्टाने मिलेंगी। तो आइए हम इन्हीं रॉक्स की चर्चा करते हैं, और मैं पूरा रॉक साइकिल आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं हमारे अर्थ पर रॉक की, तो कितने प्रकार की रॉक होती है? 3 तरह की रॉक होती है। सबसे पहली जो होती है वो प्राइमरी, या फिर हम इग्नियस रॉक इसको कह सकते हैं, है ना। अगर मैं प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक की अगर बात करूं तो प्राइमरी रॉक यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले बनने वाली चट्टान। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी गर्म लावा हुआ करती थी, आग गर्म लावा हुआ करती थी, तो सबसे पहले लावा थी। लावा के ठंडा होने पर सबसे पहले जो चट्टान बनी, इसीलिए उसको प्राइमरी रॉक कहते हैं। और आग से ठंडा होकर बनी है, इसलिए इग्नियस कहते हैं। प्राइमरी और इग्नियस रॉक, है ना। इसमें कोई लेयर नहीं होती, इसमें कोई लेयर नहीं होती, और इसमें कोई फॉसिल नहीं होता, क्योंकि उस समय जीवों का विकास हुआ ही नहीं था। तो उनकी उस चट्टानों पे आपको फॉसिल मिलेंगे ही नहीं, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है।
और जब इसका पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर बना तो एटमॉस्फेयर कंडीशन के कारण, सूर्य के टेम्परेचर के कारण, है ना, आपका हवा के कारण, एयर प्रेशर के कारण, और आपका जो है पानी के कारण, है ना, वर्षा के कारण, जो है प्रेसिपिटेशन के कारण, है ना, धीरे धीरे इसका एरोशन हुआ, इसका एरोशन हुआ, और इसके एरोजन होने से कौन सी रॉक का निर्माण हुआ, आप याद रखिएगा, सेकेंडरी रॉक, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक बनी है। हम इस सेडिमेंट्री रॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें प्राइमरी और या फिर इग्नियस रॉक में कोई भी लेयर नहीं पाई जाती, इसलिए नो लेयर नो फॉसिल, है ना, उस समय कोई जीवों की उत्पत्ति हुई नहीं थी, तो जीवाश्म यहां पर नहीं होंगे, नो लेयर नो फॉसिल। सेकेंडरी रॉक की अगर मैं बात करूं, या सेकेंडरी या सेडिमेंट्री रॉक की, उस समय जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। इस तरह की चट्टान में आपको जीव पाए जाएंगे, याद रखिएगा। और ये लेयर बाय लेयर होती है, देखिए अलग अलग तरह की लेयर होती है, तो इसमें लेयर वाली और जीवाश्म युक्त चट्टान जो होती है उसको सेकेंडरी रॉक या सेडिमेंट्री रॉक इसको कहा जाता है। इसके बाद हम थर्ड प्रकार की रॉक की बात करेंगे, जिसे टर्शरी या मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। याद रखिएगा, ये एक अलग तरह की चट्टान होती है दोस्तों। अगर प्राइमरी रॉक और इग्नियस रॉक में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो जो इन दोनों के टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने से जो तीसरी रॉक जो बनती है, उस तीसरी रॉक को हम टर्शरी या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं दोस्तों। ये बात आप लोगों को यहां पर याद रखिएगा। इसका फॉर बढ़िया एग्जांपल मार्बल है, ग्रेफाइट है, सिस्ट है, क्वार्टजाइट है, शेल है, स्लेट है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इग्नियस रॉक या फिर इग्नियस रॉक से, या फिर प्राइमरी रॉक से। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हम अर्थ के जैसे नीचे जाते हैं, तो 1 किलोमीटर नीचे जाने पर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए अर्थ में 100 से 150 किलोमीटर नीचे जाते हैं, यानी 100 टू 150 किलोमीटर नीचे जाते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है, प्रेशर के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। और आप देखेंगे वहां पर जो है एक लिक्विड कंडीशन पाई जाती है, यानी कि आपको मैग्मा मिलेगा, है ना। जो ज्वालामुखी आते हैं, जो वॉल्केनो आते हैं, हमारे 100 टू 150 किलोमीटर नीचे से मैग्मा आते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर जो रॉक होती है वो मेल्ट कंडीशन में होती है, यानी वहां पर जो टेम्परेचर होता है 800 टू 1200 के बीच में टेम्परेचर होता है। इस लेयर को, इस मेल्ट लेयर को 100 टू 150 किलोमीटर नीचे, इस मेल्ट लेयर को जहां पर 800 टू 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, इस मेल्ट लेयर को एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। एस्थेनोस्फेयर याद रखिएगा, जहां पर 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और यहीं से वॉल्केनो आता है, याद रखिएगा। कभी भी आप याद रखना, एस्थेनोस्फेयर से ही वॉल्केनो आता है बाहर। अब यहां पर देखिए, यहां पर जितनी भी मेल्ट कंडीशन में, यहां पर एस्थेनोस्फेयर में जो आपका मैग्मा आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये मैग्मा आकर मैग्मा चैम्बर में जमा हो जाता है। कहां जमा हो जाता है, मैग्मा चैम्बर में जमा हो जाता है। और इस मैग्मा चैम्बर से जहां कहीं भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, यहां पर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो ये मैग्मा जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्या, कहां निकलने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। और मैग्मा चैम्बर से होता हुआ ये बाहर आता है ना, मैग्मा चैम्बर से होता हुआ बाहर आता है। तो आप देखेंगे, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये क्रस्ट है, और ये अपर क्रस्ट है ना। जहां कहीं भी चट्टानें लूज होती हैं, लूज कंडीशन में होती है, वहां से ये मैग्मा जो है बाहर आने की कोशिश करता है, और हम इसे वॉल्केनिक एरप्शन कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ये मैग्मा चैम्बर से होता हुआ एस्थेनोस्फीयर का पूरा गर्म मैग्मा जो है ये बाहर निकलता है, और बाहर निकलकर फ्लो करता है। यहां पर एक बात आप याद रखना, जब मैग्मा बाहर निकलकर फ्लो करता है एटमॉस्फेयर में, जब एटमॉस्फेयर में आ जाता है, जब बाहर के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, धरती के अंदर का मैग्मा जब बाहर के एटमॉस्फेयर में आ जाता है, तो हम इस बहते हुए पृथ्वी के बाहर के एटमॉस्फेयर में बहते हुए इस लावा को हम बेसाल्ट कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं बच्चों, बेसाल्ट कहते हैं। इसलिए मैंने यहां पर देखिए क्या लिखा है, बेसाल्ट लिखा है, याद रखिएगा, है ना। लेकिन जब बाहर नहीं आता है, अंदर ही रहता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब मैग्मा जमता है तो क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है, याद रखिएगा, है ना। जब पृथ्वी के अंदर मैग्मा जमता है
उसे हम, उस चट्टान को हम ग्रेफाइट चट्टान कहते हैं। जब मैग्मा बाहर निकल कर आ जाता है, एटमॉस्फेयर में जब जम जाता है, बहता हुआ लावा जब बाहर पृथ्वी के बाहर जमता है, तो इस जमने से बनने वाली चट्टान बेसाल्ट रॉक कहलाती है। इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैग्मा चैम्बर से होता हुआ लावा बाहर निकला है, बाहर निकला है, याद रखना, और बहता हुआ ये यहां जम गया, ठीक है ना। इसके बाद कुछ समय ऐसा तो है नहीं कि एक बार जहां से लावा बाहर निकला है वहां से दोबारा नहीं निकलेगा, दोबारा एक बार फिर लावा निकलेगा, है ना। दोबारा जब निकलेगा, साल 2 साल 3 साल बाद जब भी निकलेगा, है ना, पहले की जो चट्टान थी, है ना, पहले की जो चट्टान थी उसके ऊपर, पहले की जो रॉक थी उसके ऊपर बहता हुआ लावा एक बार फिर से आकर जम जाएगा। फिर दोबारा, फिर 4 5 6 साल बाद फिर जब मैग्मा बाहर निकलेगा, लावा जब बहेगा बाहर, तो फिर उसके ऊपर जाकर जम जाएगा। इस तरह से लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर जो है धरती के ऊपर लावा जम जाता है, याद रखिएगा। इस जमने वाली इस रॉक को, लेयर बाय लेयर इस जमने वाली रॉक को ही हम कहते हैं बेसाल्ट रॉक, याद रखिएगा दोस्तों। और यही क्योंकि गर्म लावे के जमने से बनी है तो हम इसको इग्नियस रॉक कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। ये लेयर बाय जमी, लेयर बाय लेयर जमने के कारण इसको क्या कहते हैं? हम ट्रैप कहते हैं। ये ट्रैप कंडीशन कहां मिलेगी आपको? हमारे भारत के महाराष्ट्र से कर्नाटक तक जो दक्कन का प्लेट्यू है, ये दक्कन का प्लेट्यू इसी ट्रैप का परिणाम है, याद रखिएगा। इसे हम इसीलिए हम कहते हैं उसको दक्कन ट्रैप। जब वॉल्केनिक इरप्शन के कारण लावा जब बाहर निकला, कुछ समय बाद फिर निकला, फिर कुछ समय बाद फिर निकला, ऐसे लेयर बाय लेयर लावे की जो है जमी है, लावे की परत जमी है, जो कि ट्रैप कहलाती है दोस्तों। ये बात आप लोग याद रखना। तो इसीलिए हम यह बेसाल्ट, ये बहता हुआ जो लावा जो ट्रैप के रूप में जमा है, इसे बेसाल्ट रॉक का बनी है, याद रखिएगा। और बेसाल्ट रॉक का जब एटमॉस्फेरिक इरप्शन होता है तो उससे काली जो है मिट्टी बनती है, याद रखिएगा। क्योंकि इस बेसाल्ट में, पृथ्वी के अंदर से आने वाली इस बेसाल्ट में आयरन ज्यादा मात्रा में होता है, मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में होता है, आपका चूना ज्यादा मात्रा में होता है, याद रखिएगा दोस्तों। लाइमस्टोन, चूना ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए इसके इन सब के मिले होने से बेसाल्ट जो है के इरप्शन होने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखना। तो ये बेसाल्ट है। लेकिन आप याद रखना, जब मैग्मा अंदर जम जाता है, जब मैग्मा इस मैग्मा चैम्बर से जब ये बाहर निकला है, तो अब ये खुला तो रहेगा नहीं कि आपने यहां से देखा, अंदर झांका तो आपको एस्थेनोस्फीयर दिखाई देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार निकलने के बाद में जब ज्वालामुखी शांत होता है तो यहां पर लावा, इसका जो ये पाइप दिखाई दे रहा है, इस पाइप में जम जाता है। पृथ्वी के अंदर जमे हुए इस मैग्मा को, इस मैग्मा से जो चट्टान बनती है, इसे हम ग्रेफाइट की चट्टान कहते हैं। धरती के बाहर बेसाल्ट रॉक, धरती के अंदर ग्रेफाइट रॉक कहलाती। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो इग्नियस 2 प्रकार की हुई, धरती के अंदर उसको कहते हैं ग्रेफाइट, धरती के बाहर उसे हम कहते हैं बेसाल्ट रॉक, याद रखिएगा। लेयर बाय लेयर जमने के कारण हम उसे कहते हैं ट्रैप। जैसे भारत का में महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के बीच में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले इलाके पे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर ये प्राइमरी रॉक है, इग्नियस रॉक है, इसमें कोई लेयर नहीं होती, कोई फॉसिल नहीं होती, याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये लेयर नहीं कह रहा, ये एक बार आने के बाद जो पहली लेयर बनी है, याद रखिएगा, ये कंप्लीटली पूरी एक चट्टान है। अगला लावा जब बाहर निकलता है कंप्लीटली पूरा, इसलिए हम इसको ये नहीं कह, चट्टान को नहीं कह सकते कि लेयर बाय लेयर, लेयर में है चट्टान, ऐसे नहीं, वो जमी लेयर की कंडीशन में है, इसलिए चट्टान में कोई लेयर नहीं मिलेगी आपको और कोई फॉसिल यहां पर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? सेडिमेंट्री रॉक की या सेकेंडरी रॉक की। इसमें ये लेयर बाय लेयर होती है, इसमें फॉसिल होता है। अब ये देखिए बनती कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि जब बेसाल्ट जब बाहर निकला, तो आप देखते हैं कि बेसाल्ट के लेयर बाय लेयर जमने के कारण, ट्रैप बनने के कारण, यहां पर ऊपर एटमॉस्फेरिक इरप्शन होता है। एटमॉस्फेरिक इरप्शन से यहां पर जो है ब्लैक सॉइल बन जाती है। देखिए, तो यहां पर ये ब्लैक सॉइल बन गई और इसमें बहुत सारी वेजिटेशन उग जाती है, जैसे पेड़ पौधे उग जाते हैं, जैसे यहां पर ये पेड़ पौधे उग गए हैं। तो आइए हम देखते हैं बाहर का जो एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में आप देखोगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ता है। फिर अगला मौसम आता है बारिश का, तो बारिश भी होती है, हवाएं चलती है, तो ये चट्टान का इरप्शन करती है, चट्टान, है ना, चट्टान का क्षरण करती है। तो चट्टान का जब क्षरण करती है, खास तौर से इन तीनों में सबसे ज्यादा जो चट्टान का क्षरण करता है, जो इरप्शन करता है, वो कौन होता है? वाटर, याद रखिए, पानी। जब पानी, क्योंकि वैसे भी पर्वतों में बरसात ज्यादा होती है, याद रखिएगा दोस्तों, तो जब पर्वतों पर ज्यादा बरसात होती है तो
चट्टानों के छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कणों को वो अपने साथ बहाकर, मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अपने साथ बहाकर लेकर आती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्ले कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? क्ले कहते हैं। छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, याद रखिएगा, छोटे छोटे पार्टिकल जो पानी के साथ बहकर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्ले कहते हैं। कभी आपने गंगा जी का पानी पिया होगा, कभी आपने नर्मदा का पानी पिया होगा, तो आपने देखा होगा पानी के साथ छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना। अगर आप उसको पी भी लेते हैं, पार्टिकल आपके अंदर भी चले जाते हैं तो कोई नुकसान की बात नहीं है ना। आपने देखा होगा ये छोटे पार्टिकल नदियों के किनारे जमा हो जाते हैं चिकनी मिट्टी के रूप में, ये क्ले कहलाते हैं। तो पर्वत से सबसे पहले इरप्शन होने के कारण वाटर जब अपने साथ रॉक का इरप्शन करके लेकर आता है तो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, जो पानी में घुले हुए होते हैं, सामान्यतः हमको दिखाई नहीं देते हैं, हम उसे क्ले कहते हैं। ये नदियों के किनारे जमते हैं, चिकनी मिट्टी का निर्माण करते हैं, ये क्ले कहते हैं। ठीक है। अब आपने देखा कि सबसे पहले छोटे पार्टिकल आए, फिर उसके बाद पानी अपने साथ में इन्हीं चट्टानों को तोड़कर थोड़े बड़े पार्टिकल, इससे क्ले से थोड़े बड़े पार्टिकल अपने साथ में लेकर आता है, जिसे हम सैंडस्टोन कहते हैं, बालू कहते हैं, रेत कहते हैं, इसको अपने साथ बहा कर लाता है। तो सबसे पहली लेयर कौन सी जमा हुई भाई? क्ले जमा हुई, क्ले, है ना। उसके बाद कौन सी लेयर जमा हुई? तो आपने देखा सैंडस्टोन की लेयर जमा हुई। अब इसके बाद फिर क्ले, फिर सैंडस्टोन, फिर क्ले, फिर सैंडस्टोन, है ना। और ऊपर आप देख ही रहे हो कि इतनी सारी लेयर ऊपर है, इनके प्रेशर के कारण, इनके दबाव के कारण ये क्ले और सैंडस्टोन आपस में जम जाते हैं। और क्ले और सैंडस्टोन के आपस में जमने से जो चट्टान बनती है उसको क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शैल कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। कुछ नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक सिर्फ और सिर्फ इग्नियस रॉक का इरप्शन है, इग्नियस रॉक का अवसाद है। तो देखिए कैसे हो रहा है, बाहर के एटमॉस्फेयर ने इग्नियस रॉक को क्या कर दिया? इग्नियस रॉक का इरप्शन किया है, और इसी इरप्शन से देखिए पहली लेयर बनी क्ले की, दूसरी लेयर सैंडस्टोन की बनी है। क्ले और सैंडस्टोन में जब प्रेशर पड़ा, टेम्परेचर पड़ा, तो सैंडस्टोन और क्ले से शेल बनी है, याद रखिएगा, शेल बनी है। और आप देखेंगे जब शेल बनी, इसके बाद आप देखोगे कि जब ऊपर की मिट्टी जब खिसक के आई, जब ऊपर जो चट्टाने थी थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर पानी के साथ बहकर आई, तो उससे सैंडस्टोन बना, और इन दोनों के मिलने से शैल बन गया। इसके बाद आपने देखा होगा कि जो ऊपर पेड़ पौधे और वेजिटेशंस थे, याद रखिएगा, मिट्टी बह गई, चट्टान के टुकड़े बह गए, तो ऊपर मान लीजिए पेड़ है ना, कोई ट्री है, अभी ये चट्टानों को पकड़ के खड़ा हुआ है, फिर जोरदार बारिश होगी तो ये पेड़ टूटेंगे, ये वेजिटेशंस टूटेंगे, और ये वेजिटेशंस टूट के भी नीचे गिरेंगे। तो आप देखिए जब वेजिटेशंस टूट के जब नीचे गिरते हैं तो अगली परत जो होती है, जो अगली लेयर होती है, वो कोल, उससे कोल बनता है, पेट्रोलियम बनता है और गैस बनता है। क्योंकि जो वेजिटेशंस है, जब वेजिटेशंस आकर यहां, और वेजिटेशंस वाली लेयर के ऊपर आप देख रहे हो कि ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं जिनका प्रेशर पड़ रहा है, जिनका टेम्परेचर पड़ रहा है। तो ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर के कारण ये जो वेजिटेशंस है, ये जो लकड़ी है, ये जो पेड़ हैं जो यहां पर दब गए थे, बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण किस में तब्दील हो गए? तो आप याद रखना, कोल में तब्दील हो गए। अब ये कोल भी 4 तरह के होते हैं, जिसमें से 3 वैरायटी का कोल तो यहां पर मिल गया, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर कंडीशन के कारण बनता है। जैसे सबसे ज्यादा जहां प्रेशर होगा तो वहां पर एंथ्रेसाइट कोयला बनेगा, है ना। थोड़ा कम प्रेशर होगा तो आप देखोगे एंथ्रेसाइट के बाद दूसरा जो होता है कोयला, जो सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। और जो तीसरा जो कोयला लिग्नाइट कोयला होता है ना। और चौथा जो पीट कोयला, वो ऊपर बनेगा, छोटी मोटी लकड़ियों के बहुत कम प्रेशर के कारण वो पीट कोयला बन जाएगा। तो यहां कोयला बना। जब प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या बन जाता है? पेट्रोलियम बन जाता है। कहां क्या बन जाता है? पेट्रोलियम। जब प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा तो गैस मिल जाएगी आपको। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कोई ज्योग्राफर या वैज्ञानिक अगर किसी चट्टान से पेट्रोलियम निकालना चाहते हैं, कोयला निकालना चाहते हैं, पेट्रोलियम निकालना चाहते हैं, कोयला निकालना चाहते हैं, है ना, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस निकालना चाहते हैं, तो उनको किस चट्टान में खोज करनी चाहिए? इग्नियस रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, या मेटामॉर्फिक रॉक में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक में। जो लेयर वाली जो चट्टान होती है, रॉक्स होती है, जो फॉसिल वाली जो रॉक्स होती है, वहां पर आपको ये कोल, पेट्रोलियम और गैस के भंडार मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पूछता है अक्सर, कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हमें किस तरह की
रॉक्स में मिलती है। तो आप क्या बताओगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में या लेयर वाली रॉक्स में या फॉसिल वाली रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई। इसके बाद आपने देखा कि अगर मान लीजिए पेड़ और वेजिटेशंस जब नीचे आ गए, तो आप यहां देखोगे पेड़ों और वेजिटेशंस पे रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जिसको हम फौना कहते हैं, है ना, तो जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। जब जीव जंतु मरेंगे तो वो बहते हुए आएंगे पानी के साथ में, उनकी हड्डियां जो होती हैं उनकी हड्डियां गल जाएंगी, उनकी हड्डियां आकर जो है अगली लेयर में उनकी हड्डियां आकर यहां पर जमा हो जाएंगी, और उनकी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम, और उसी कैल्शियम से यहां पर किसका निर्माण होगा, लाइम स्टोन का निर्माण होगा। याद रखिएगा, किसका निर्माण होगा, लाइम स्टोन का, जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं। तो चूना पत्थर के भंडार भी आपको कहां मिलेंगे, सेकेंडरी रॉक में मिलेंगे। जब इसी जानवरों की हड्डियों का, जब जीव जंतुओं की हड्डियों का ज्यादा प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण इरप्शन होगा, तो उससे लाइमस्टोन बनेगा, चौक बनेगी। दोस्तों याद रखिएगा, छोटे मोटे लकड़ी के कुछ टुकड़े और आते हैं, तो यहां पर प्रेशर के कारण वो भी कोयला बनते हैं, जिसे पीट कोयला कहते हैं। ये हल्का कोयला होता है ना, क्योंकि इससे अच्छी क्वालिटी का कोयला तो नीचे बन चुका है। याद रखना, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की जरूरत होती है। लेकिन कुछ टुकड़े जो बच गए, जो ऊपर की सतह में रहे, वो थोड़े बहुत प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण वो पीट कोयला बने। बहुत हल्की क्वालिटी का कोयला होता है, जो कि आमतौर पर हमारे घरों पे आग सेकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, है ना। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर ये चट्टानें बनी। अब क्या, अब जब और एरप्शन होगा, है ना, तो पानी अपने साथ में कुछ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बहा के लेकर आएगा, और उन कंकड़ पत्थर के जमाव से कॉन्ग्लोमीरेट बनेगा। और ये कॉन्ग्लोमीरेट जो रॉक है, ये आपको ज्यादातर आपको फ्रांस में देखने को मिलेगी, चाइना के मंचूरियन वाले इलाके पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा हमारे चट्टानों पर, हमारी इग्नियस रॉक पर या चट्टान पर कुछ सॉल्ट मिनरल होते हैं, सॉल्टी मिनरल होते हैं। तो सॉल्टी मिनरल पानी के साथ बहेंगे और ऊपर जमा हो जाएंगे, जिससे सॉल्ट रॉक निर्माण बनेगी यहां पर, है ना। तो आपने देखा होगा कि चट्टानों में भी नमक होता है, रॉक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं। एक सॉल्ट आपको कहां मिलेगा, एक सॉल्ट समुद्र के किनारे आपको मिलेगा जमा, वो नमक भी होता है, और एक रॉक सॉल्ट भी होता है जो डायरेक्ट पत्थरों से निकाला जाता है। याद रखिएगा, रॉक सॉल्ट बनता है। फिर इसके बाद देखिए यही कंडीशन है, देखो जैसे हड्डियों के जमने से कैल्शियम मिल रहा है, कैल्शियम से लाइमस्टोन बना, ये सब सेडिमेंट्री रॉक में पाया जा रहा है ना। जिप्सम भी इसी से, CaSO4, है ना, H2O, डोलोमाइट, है ना, CaCO3, MgCO3, ये सारी की सारी चीजें बनती है। अब देखिए किससे बनी, इग्नियस रॉक से ही बनी। इग्नियस रॉक का एटमॉस्फेरिक एरप्शन हुआ, जिससे क्या बनी, सेकेंडरी रॉक बनी, और ये लेयर के फॉर्म में जमा होती है। इसी में आपको कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलती है। यहीं पर आपको शेल मिल जाएगी, सैंडस्टोन, क्ले मिलेगा, आपको पीट कोयला मिलेगा, कॉन्ग्लोमेरेट मिलेगा, साल्ट रॉक मिलेगी, है ना, जिप्सम मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। ये सब आपको कहां पर मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक में आपको मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जब भी आपकी क्लास चलेगी मैं डिटेल में इन सारी चीजों को आपको नोट करवाऊंगा, याद रखिए। इसके बाद थर्ड फॉर्म जो होता है टर्शरी या मेटामॉर्फिक रॉक, ये कैसे बनती है, तो आप याद रखना, मैंने जैसा कि आपको बताया था, चाहे इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, इन दोनों में जब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया जाता है, तो उससे क्या बन जाती है, आपकी टर्शरी या मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है। उसका रूप, रंग, आकार बदल जाता है ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा देने से। जैसे अगर मान लीजिए हम सेकेंडरी रॉक में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि भाई समय के साथ और इरप्शन होता जा रहा है, ये जो लेयर्स है नीचे धंसते जा रही है। जब नीचे धंसती तो ऊपर वाला प्रेशर जब पड़ता है, जब ऊपर का जब दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो इनका रूप, रंग, आकार ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण बदल जाता है। प्रेशर पड़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने आपको बताया था प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन होता है। प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ता है। जब ऊपर से जब इनका प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। जो क्ले होती है वो बदल जाएगी, स्लेट बन जाएगी। याद रखिएगा, सैंडस्टोन में जब प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका रूप, रंग, आकार बदल जाएगा, क्वार्टजाइट चट्टान बन जाएगी। याद रखिए, शेल में जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो सिस्ट और स्लेट बन जाएगी। याद रखिए, कोल, पेट्रोलियम और कोल में जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो कोल से बन जाएगा ग्रेफाइट। कोल से क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बन जाएगा। याद रखिएगा, जब लाइमस्टोन में प्रेशर बढ़ेगा तो क्या बन जाएगा, मार्बल बन जाएगा। भारत में मार्बल के भंडार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा, और आपका अरावली पर्वत के नीचे जयपुर के आसपास वाले रीजन में आपको मार्बल देखने मिलेगा, क्योंकि वहां लाइमस्टोन था। लाइमस्टोन में टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से जो है वो मार्बल बन गया। वही जबलपुर में भी हुआ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो लाइमस्टोन के ऊपर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने से वो मार्बल में तब्दील हो गए। याद रखिए,
रखिएगा। तो इस तरह से तीनों के तीनों चट्टाने हैं, तीनों के तीनों रॉक्स हैं, एक प्राइमरी या इग्नियस रॉक, दूसरा सेकेंडरी रॉक, तीसरा टर्शरी रॉक है, याद रखिएगा, है ना। और यहां पर हम देखते हैं धीरे 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 क्या होता है। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी होती है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये नीचे की ओर जब धंसेगी, जब नीचे, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि आपने पानी में बड़े जहाज को देखा होगा। जब पानी में बड़ा जहाज चलता है तो पानी के अंदर जहाज थोड़ा डूबा हुआ रहता है ना, उसकी तली डूबी हुई रहती है, उस इलाके का पानी आइट साइड में जमा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पानी जहां जहां जहाज तैरता है ऐसा लगता है कि पीछे पानी उसका पीछा कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए, जब, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि पृथ्वी के अंदर 150 से 200 किलोमीटर नीचे, 100 से 150 किलोमीटर नीचे एस्थेनोस्फीयर है। इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर हमारे पृथ्वी की ऊपरी लेयर जो है तैर रही है, याद रखिएगा। जब ऊपर की जो लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, जब क्रस्ट में इन चट्टानों के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो ये सारी चट्टानें नीचे की ओर धंसेगी। जब नीचे की ओर धंसेगी तो यहां का जो एस्थेनोस्फीयर में जो गर्म मैग्मा है वो खिसकेगा और खिसक के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और बाहर कहां से निकलेगा? जहां से पहले निकलने का रास्ता हुआ करता था, यानी ये वाला रास्ता, मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर से होता हुआ फिर एक बार यहां से मैग्मा निकलेगा बाहर, लावा बन जाएगा और ये बेसाल्टिक फॉर्म में फिर लावा बहेगा, फिर ये चट्टाने बहेगी, फिर इस तरह से कंडीशन, ये पूरा एक साइकिल है ना। और इस तरह से एक बार फिर साइकिल जाएगा, फिर ये पिघलेंगी, फिर ये ऊपर जाएगा, इस तरह से एक पूरा साइकिल होता है। इस साइकिल को ही हम रॉक साइकिल कहते हैं दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो रॉक में एक छोटा सा चैप्टर था रॉक साइकिल, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। CSIR नेट 2024 का जो सिलेबस है मैंने आप लोगों को समझाया। सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न भी मैंने आप लोगों को बताया, और एग्जाम पैटर्न के साथ मैंने आप लोगों को उसका एक छोटा सा जो टॉपिक है जो कि 20 से 25 मिनट में कवर हो सकता था, वो मैंने आपके सामने लेकर आया। इस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए और पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आदित्य कुशवाहा आप लोगों का इंतजार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।